मिलेगी। जी हाँ, आज कांग्रेस के नेता और सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन वहीं लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जन्मदिन तो बहाना है, राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है और कांग्रेस सीधे तौर पर युवाओं को साधने की कवायद कर रही है चुनावों को लेकर के। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर के जॉब मेला लगाया गया है और मेले के आधार पे अगर आप देखें तो जगह जगह कहीं पे को महिंद्रा का हुआ है, कहीं पे कार्ड का है, कहीं पे पेटीएम का है, तमाम अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और जिसके तहत जो देश के युवा हैं वो आकर के सीधे तौर पर अपनी रोजगार को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान कहीं ना कहीं कांग्रेस निकाल रही है। और शायद इसीलिए कहा भी गया है कि राहुल गांधी का जन्मदिन बहाना है, मोदी निशाना युवाओं को साधने का कांग्रेस ने प्लान बनाया है। लोगों से बात कर लेना चाहेंगे हम। नाम क्या है आपका? जेबा खान। जेबा जी, रोजगार मेला राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सही में देश में जो बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, उसको लेकर चिंतित है। हम सरकार में नहीं है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो अपने तरफ से कर सकते हैं देश के बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए, आज राहुल जी के बर्थडे पर देखिए रोजगार फेयर लगा हुआ है, जॉब फेयर लगा हुआ है। इससे अच्छा मतलब क्या संदेश हो सकता है? ये तो शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को कि देश में इतनी बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम पर है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के विचारों पर चलते हुए पूरा कांग्रेस पार्टी आज देख सकती है। युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है कि सीधे तौर पर अगर हम रोजगार मेला लगाएंगे तो युवा कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, युवाओं को साधने की तैयारी नहीं, जो बेरोजगारी बढ़ गई है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अगर युवाओं को साधने की ही बात है तो जो सत्ता में आए थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो क्यों नहीं साध रहे हैं? हम अपना फर्ज उन्हें याद दिला रहे हैं कि क्या फर्ज है देश के युवाओं के प्रति, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम साध रहे हैं। जिम्मेदारी साधने की बात कही जा रही है, यहाँ पे लोग हैं, कहीं युवाओं को साधने की कवायद तो नहीं शुरू कर दी गई है चुनाव को देखते हुए? नहीं, हम तो एक जुमला आया था 11 साल पहले, हम उन 11 साल के जुमले को दुनिया की इंतजार करके थक के तब ये राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे कांग्रेस की पहली पहल है। यूथ कांग्रेस के लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस राजस्थान में आया था, तो अब यहाँ पे दिल्ली की शुरुआत है और ये क्रम पहला है, रुकेगा नहीं, आगे तक जाएगा। मोदी जी ने भी एक्स पर शुभकामनाएं दी हैं, ट्वीट करके कहा है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, नेता विपक्ष को स्वस्थ रहें, लंबी आयु रहे। ये तो देना पड़ता है, देना पड़ता है। तो यहाँ पे काउंटर अलग अलग लगे हैं, ये सिर्फ काउंटर ही है या वाकई में लोगों को आज आप देखेंगी, नहीं, राजस्थान में 45,000 फॉर्म आए थे, 22,500 वैकेंसीज लगी थी और अभी आप देखेंगे ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 4400 का डाटा आ चुका जो पार हो चुके, तो वो जॉब ऑलरेडी ऑफर हो चुकी है। तो यू विल सी द डिफरेंस आगे आने वाले दिनों में आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। राहुल गांधी का जन्मदिन और लोगों को रोजगार और यही बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं। हाँ, तभी तो ये राहुल गांधी की जन्मदिन पे ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा रोजगार के, नौजवानों के बारे में बोलते हैं, बेरोजगारों के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में बोलते हैं। तो हम विपक्ष में रह के भी रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, ये दिखाने के लिए आज राहुल। युवाओं को साधने की तो कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, कोई इसमें युवाओं का साधने वाली बात क्या है? आज बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, 45 साल के चरम सीमा पे है, सब देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या उन्होंने दिए? तो हमारी ये कोशिश है कि भाई इन जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं इनके साथ टाई अप करके रोजगार नौजवानों को दें। तो देखिए यहाँ पे युवा लोग भी बहुत हैं, इन युवाओं से भी क्या लग रहा है राहुल गांधी का जन्मदिन और रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ही राहुल गांधी सदन के पटल पे उठाते आए हैं। वो बड़ा बड़ा लिखा है रोजगार की गारंटी, मतलब राहुल गांधी जी जो है उनकी पूरी पॉलिटिक्स आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ
सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स है। वो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अगर लोगों की पहचान करनी है, वो हमेशा खुशियां बांटते हैं, खुश रहते हैं, सोल्यूशंस ढूंढ के लाते हैं। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक अनप्रेसिडेंटेड कदम है जो हमारी आज पार्टी ने उठाया है, दिल्ली कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने मिलकर किया है, जिसमें आज आप देखिए पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक जॉब का जो है मेला लगाया है, रोजगार मेला लगाया है। और आप देखिए भारी तादाद में सुबह से ही लोग आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरीके से चुनाव, देखिए हर जो सिचुएशन होती है उसको आपको इस तरह से देखना है कि शुरू से युवाओं के जो भी मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे आपके उनको उनके हक, भागीदारी, इक्वालिटी का हो, महिला युवाओं की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, उसमें अगर किसी ने फ्रंट से लीड किया है तो वो राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी है। जब कन्याकुमारी से चले कश्मीर के लिए तो सबसे भारी तादाद में जो लोग आए हैं वो आपके युवा थे और कोने कोने से आके उन्होंने अपना दुख, समस्या, तकलीफ बताई कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है। हम एक एक नौकरी हमने भी देखे हैं, देश के अलग अलग जगह से जब खबरें आती हैं कि 500 नौकरियों के जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकली हैं और वहाँ पे 2-2, 3-3 लाख बच्चा इकट्ठा होता है। तो ये अपने आप में एक सिचुएशन को दर्शा रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या को दर्शा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट देश का नंबर 1 समस्या है, लेकिन इसके ऊपर ना आपको सरकार में कहीं पे चर्चा दिखेगी, कोई सोल्यूशन नहीं दिखेगा। जब राहुल गांधी जी ने वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच पार्लियामेंट के अंदर दी, विजन फॉर फ्यूचर, जिसमें उन्होंने पूरा रोड मैप लेआउट किया कि मैन्युफैक्चरिंग करिए, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स को खड़ा करिए, सिस्टम को जो है सेटिंग करिए, उसके बाद भी क्या हुआ, उनको जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं वो लोग ट्रोल कर रहे थे। उनकी जो हमने जो वहाँ पे विजन रखा है, देश एक है, परिवार है, बता रहे हैं। युवा है, पीछे भी तमाम युवा यहाँ पे खड़े हैं, 100 के लगभग यहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं। क्या लग रहा है इन काउंटर पे फॉर्म फिलअप करने के साथ बेरोजगारी की समस्या से कम युवाओं को निजात मिल पाएगी? बिल्कुल, यहाँ पे एक पहल तो करेगा, कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। बेरोजगारी समस्या है, अटेंशन डाइवर्शन तो करते नहीं रहेंगे ना कि उधर देखिए शादी हो रही है, मेगा शादी है, नाच गाना चल रहा है, उधर देखिए कुछ और हो रहा है। प्रॉब्लम है और हम लोग जो है उसके सोल्यूशन खोज रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी शुरू से आप देखिए लोगों के बीच में जाते हैं, उनके मुद्दे को सुनते हैं। एक जो कनेक्ट जनता और पॉलिटिकल क्लास के बीच में टूट गया है, जिसको बार बार राहुल जी कहते हैं कि जोड़ना है और खुद जोड़ भी रहे हैं, उसकी आपको झलक दिख रही है। कंपनीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, युवा हैं जो नहीं जा सकते, वो सीवी लेके सुबह से खड़े, गर्मी कितनी है दिल्ली में आप भी जानती हैं, उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हमारी पार्टी ने आज कर ही दिया है ना। और उसका पूरा का पूरा मतलब कि एक तरह से रिटर्न गिफ्ट है। आज राहुल जी का जन्मदिन है और इस दिन एक इससे बेहतरीन पहल क्या हो सकती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये शुरुआत है, इसके बाद 10 और ऐसे ही सिमिलर जो जॉब कैंप्स है वो देश भर में युवा कांग्रेस जो है वो लगाने जा रही है। देखिए यहाँ पे युवा भी, इनसे बात करेंगे। हाथों में क्या लेके खड़े हैं यहाँ पे? रिज्यूम लेके खड़े हैं। किस तरीके की जॉब चाहिए? किसी भी फील्ड में मिल जाए। यहाँ पे आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, किसी भी फील्ड में मिल जाए। कि देश में इतनी बेरोजगारी है कि देखिए आप यहाँ पे हजारों की संख्या में। कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली कीर्तिनगर से आया हूँ। कीर्तिनगर से आए हो, इसके पहले जॉब आप कर रहे थे कि नहीं? हाँ, इससे पहले कर रहा था मैं, तो फिर मुझे इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा कहीं, तो वो ड्रॉप आउट करना पड़ा था। तो अब उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद। अब यहाँ आए, देखते हैं, अब 100 से ज्यादा यहाँ पे कंपनीज आई है, अब देखते हैं। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी आए। राहुल गांधी का जन्मदिन है और ये भी कहा जा रहा है युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी दलितों और छात्रों और युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को तो छात्र, युवा और दलित दिख नहीं रहे हैं। वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है बहुत बड़ी बात बोल रहे हो भैया कि मोदी जी को छात्र, युवा, दलित नहीं दिख रहे। बिल्कुल नहीं दिख रहे, बस खाली उनको चुनाव पे दिख रहा है। बिहार में चुनाव है ना, तो वहाँ जाके बस बोल देंगे 80 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, बस सिर्फ वो भाषणों में बोलते हैं। रियलिटी में जमीन पे, धरातल पर कुछ नहीं करते। उनको युवाओं अपना सीवी दिखाओगे? ये मेरा सीवी है। ये इस भैया भाई का सीवी है और इसको भी हम दिखाएंगे। देखो संजय कुमार नाम है इनका, कीर्तिनगर के पास से आए हैं, नई दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है। 10वीं 12वीं और बीए और बेसिक नॉलेज इनको कंप्यूटर का है। ये तमाम चीजें इन्होंने की है और ईयर्स एक्सपीरियंस इनको एसबीआई क्रेडिट कार्ड का है, आरबीएल बैंक का है, आईजीएल का है। क्या लग रहा है किस 100 कंपनियां हैं, किसकी तरफ जाना है? मैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ ट्राई करूंगा कि उसमें अगर हो जाए तो उसमें ट्राई करूंगा। यस। नौकरी पे लेने आए हो? हाँ जी मैम। भरोसा कितना है, क्योंकि जन्मदिन तो राहुल गांधी का, युवा यहाँ पे तमाम खड़े हैं।
राहुल गांधी के भरोसे ही आए हैं ये सब। हाँ, राहुल गांधी के भरोसे आए ये, भरोसा है? मोदी के भरोसे नहीं है। भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है राहुल पे। राहुल पे भरोसा है? हाँ, मोदी पे नहीं है भरोसा, वो झूठे पे भरोसा नहीं है मोदी पे। देश के प्रधानमंत्री का है झूठा झूठा बोल रहे हैं। युवा जब तो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो वो सिर्फ जुमला देते हैं, बस सिर्फ लोगों को बहलाते हैं। मतलब उनके अंदर इतनी अच्छी टेक्निक है। लोगों काउंटर तक तो तुम पहुंच नहीं पाए अभी तक, यही मेरा नंबर आएगा तो मैं जाऊंगा। मैं वेटिंग में हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेटिंग में हूँ। नंबर आएगा तो जाऊंगा आराम से, व्यवस्था ही बना के। यहाँ पर है, कहा जा रहा है कि जन्मदिन तो बहाना है, युवाओं को साधना एक बहाना है। देखिए, मोदी जी के जन्म दिवस पे हमने मनाया था बेरोजगारी दिवस, राहुल जी के जन्मदिन पे हम मना रहे हैं रोजगार दिवस। सरकार ना होते हुए भी, ना केंद्र में ना स्टेट्स में, हम फिर भी 5000 प्लस युवाओं को नौकरी देने का वादा करते हैं। लग रहा है लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मिलेंगे, 100 प्लस कंपनीज आ रखी हैं, हर फील्ड में जॉब्स हैं। क्या कहेंगे मैडम आप, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अगर रोजगार। देखो, जो ये आज हम पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और जो ये राहुल गांधी जी ने एक नई योजना निकाली है कि रोजगार मेला, इससे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। युवाएं सर की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। अरे मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोजगार आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। रोजगार जी हाँ जी, पहले कहाँ अभी तक कहीं नहीं करी, फ्रेशर ही हूँ। सीवी भी दे दिया? अब भी नहीं दिया कुछ भी। किस भरोसे से आई है यहाँ पे? मैम, हर कोई यहाँ उम्मीद से ही आया है। युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है जी, युवाओं को साधने की कोशिश हो रही है। हाँ, हो तो रही है, कर तो कोशिश रहे हैं राहुल जी, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। साधेंगे कि नहीं साधेंगे? लगता तो है, उम्मीद तो इन पे है। अब और क्या पे हो सकता है, सरकार ही नहीं किया है। पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। रोजगार मिलेगा या नहीं? रोजगार देने की तो योजना बनाई है, ये रोजगार के लिए तो आए हैं ये सारे लोग, और किस लिए आए? आपके साथ कौन है? हमारे साथ हमारी बेटी आई है, कहाँ है? बेटी भर के लिए बैठी है नंबर। भरोसा है आपको? ये 100% भरोसा है राहुल जी। कहा जा रहा है युवाओं को साधने की कोशिश हो रही है। युवाओं को साधने की नहीं, इनको राहुल जी को यकीन है कि हमारे जो देश के नौजवान युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख के बेरोजगार ज्यादा है इस सरकार में। वो उनको लुभाने के लिए और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बेरोजगारी से दूर रहें और रोजगार बने। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग आए हैं उन्हें नौकरी दिलाने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी वहीं से आया हूँ। आप क्या, कौन आया था? बच्ची आई है हमारी। बच्ची आई है मेरी, भरोसा है? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आई हो? कृष्णा नगर। कृष्णानगर। पहले जॉब कर रही थी? नहीं। तो फर्स्ट टाइम के लिए हाँ जी, लग रहा है मिलेगी या नहीं मिलेगी? लग रहा है, उम्मीद है। प्रोफेशन में जाना है किस? आईटी। आईटी। सर, आप भी जॉब के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं जॉब के लिए आया हूँ और 2027 में राहुल गांधी पीएम बन के ही रहेंगे। नौकरी दे रहे इसलिए? नहीं, रोजगार सबको दे रहे हैं। और जो मोदी ने कही थी चुनाव से पहले, होली पर 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा, उनकी बोलती झूठ बोलते हैं जो हमेशा जो भी जो। चलिए, तो देखिए ये लोग उम्मीद से आए हैं, हाथों में फाइलें हैं, बायोडाटा है, रिज्यूम है और एक उम्मीद और एक भरोसा भी है। देखिए यहाँ पे ये कंपनियां के लोग भी हैं। एक बार सर, आपकी ये कंपनी कौन? मार्गव कंसल्टेंसी से। कंपनी, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो आप लोग सीवी दे रहे हैं, क्या वाकई में लोगों को रोजगार मिलेगा? मिल तो जाना चाहिए, डिपेंड ऑन द स्किल्स एंड सेट एंड ऑल। अच्छा, अभी आप लोग सिर्फ सीवी यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं? वी आर टेकिंग ऑन द resumes, आफ्टर दैट वी आर शॉर्टलिस्टिंग। इफ समवन इज लाइक के अभी पसंद आ गया तो वी विल ऑफर हिम राइट अवे, नहीं तो फिर लेटर ऑन वी विल ऑफर हिम। इनके पास कॉल है? इनके पास कॉल आ जाएगी आराम से जॉब के हिसाब से। कितनी कंपनियां हैं? करीब 200 कंपनियां हैं। 200 के लगभग? हाँ जी। लोग कितने होंगे यहाँ? लगभग आप देख लीजिए, क्राउड काफी है, करीब थाउजेंड्स ऑफ क्राउड। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से आया हूँ मैं, कानपुर दिल्ली। इससे पहले नौकरी कर रहे थे? हाँ, आई एम वर्किंग, मैं वर्किंग हूँ अभी। अभी वर्किंग है, तो जॉब के लिए अभी भी आए? हाँ, फिर भी आए। अभी कहाँ नौकरी कर रहे हैं? अभी बसंत कुंज। और अब किस चीज में अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, अभी अब देखते हैं, अभी तो काउंटर पे आए हैं क्या क्या है, अगर बेटर कोई ऑप्शन मिलता है तो। लेकिन
लग रहा है नौकरी मिलेगी लोगों को? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं। ये लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है लोगों की। कहाँ से आए हो भैया आप लोग? दिल्ली से मैम। ये बायोडाटा लिया है आपने? नहीं, लेटर पहले कभी किया? यस नो मैम। नहीं किया। तो अब किस फील्ड में आना है? इलेक्ट्रीशियन फील्ड में आना है, इलेक्ट्रीशियन फील्ड में है। इलेक्ट्रीशियन फील्ड में। भरोसा है या सिर्फ तुम जैसे लोगों को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? भरोसा है मैम, भरोसा है। भरोसा है मिलेगी? हाँ मैम, चांस तो है, 90% चांस है मेरी तरफ से। तो कहाँ से आए हो? विकास नगर से आया, उत्तम नगर। उत्तम नगर से। इसके पहले नौकरी की? हाँ कर रखी है मैडम। कहाँ, किसमें? सेंचुरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। ये राहुल गांधी युवाओं को साध रहे हैं ना, नौकरी वोकरी देंगे या नहीं देंगे? देखने आया मैडम, वही चेक करने आया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कहीं पहले जॉब कर रही थी? हाँ, पहले की है जॉब। अब यहाँ पे भरोसा है या सिर्फ राजनीति चल रही है? नहीं, भरोसा है, लग जाएंगे। आपका बायोडाटा देखो, देखिए। शालिनी नाम है इनका और ये कोंडली ईस्ट दिल्ली से आई हुई हैं और इन्होंने भी 10वीं 12वीं और बीए कर रखा है। बीए 2024 में है। वर्क एक्सपीरियंस इनके पास है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है और क्यूएस कॉर्पोरेशन का भी है। किस फील्ड के लिए आई हैं आप? मैं बैंकिंग लाइन के लिए आई, क्योंकि मैं भी बैंकिंग में हूँ ना, SBI में। हाँ, उसी लाइन के। लग रहा है मिलेगा या सिर्फ ऐसे ही चल रहा है? नहीं, मिल गया एक जगह, तो हो गया है, ऑफर लेटर प्रोवाइड हो गया है। मतलब ऑफर यहीं पर? हाँ, यहीं पर मिल चुका ऑफर लेटर? मिल गया। और सही सैलरी वैलरी सब होगी? सब सैलरी। कितनी सैलरी में मिला? 25 से ज्यादा, मतलब 30 के आसपास। 30 के आसपास। उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी, तभी आए। ठीक कह रहे, तभी आए। लगातार यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लोग हैं वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे। कहाँ से आए हो? जॉब के लिए आई हो? कहाँ से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली से आई हो। दे दिया इंटरव्यू वगैरह? हुआ सिलेक्शन? अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं। भरोसा है या नहीं है? देखिए, लगातार बेरोजगारी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ये सारे काउंटर्स हैं, इन सब जगह आपको यहाँ पे रोजगार के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। क्या हुआ भैया, बायोडाटा वगैरह दे दिया? हाँ जी, हाँ जी, दे ही रहे, दे बात ही। उम्मीद है या नहीं है? है जी, है, बिल्कुल है। युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल। राजनीति हो रही है या नहीं? नहीं, राजनीति कहाँ हो रही है? नहीं है, युवाओं को नौकरी देने का काम किया राहुल गांधी जी ने। सच्ची में? जी। हमें तो लग रहा कहा तो जा रहा है कि सिर्फ युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। मैडम 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था, मुझे लग रहा आज तक नहीं दी। अगर कोई आदमी दिखावे के लिए ही कर रहा है तो कम से कम वो प्राइवेट सेक्टर में हमें नौकरी देने का तो काम कर रहे हैं। आज लोग कुछ भी कहते हैं राहुल गांधी जी के बारे में, पर ये सत्य है और ये दिखता है लोगों को दिख रहा है कि ये हमारे को जो प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं खुद यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मैं यहाँ खुद इंटरव्यू देने आया हूँ और यहाँ 100% जॉब मिलेगी। लग रहा है कि मिलेगी? हाँ जी, 100% मिलेगी, भरोसा है जी। आप किसके साथ आए? मैं बच्चे आए हैं, बेरोजगार बच्चे हैं। चलो, राहुल गांधी ने इस तरीके से स्कीम तो निकाली और पार्टी ने कभी निकाली ऐसी स्कीम है? अगर इनके 5 पैसे नहीं लग रहे, बेचारे इंटरव्यू दे देंगे, पास होते तो उनकी नौकरी मिल जाएगी और नहीं होते तो कोई बात ही नहीं है। कोई इनका खर्चा तो नहीं हो रहा ना। राजनीति तो नहीं हो रही है? कोई राजनीति नहीं हो रही है। करने वालों की कभी हार नहीं हो। हाँ, कोई राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, कोई राजनीति नहीं हो रही है। हमारी कोई सरकार नहीं है, हमारा कोई पद पे नहीं है, तो बताओ इतना काम कर रहे हैं तो क्या गमीरत नहीं है बच्चों के लिए? अरे 100 को ना मिलेगी, 50 को तो मिलेगी, पढ़े लिखों को मिलेगी ना। और सरकार ने कभी ऐसा करा है कि जो मतलब कि इन बच्चों को चलो इंटरव्यू दे दें या कुछ दे दें? चलो, राहुल ने ये तो हौसला करा बच्चों का बढ़ाया कि इनको इंटरव्यू दे रहे हैं, बस में लेकर के आए, बस में लेके जाएंगे। कोई इनसे 5 पैसे खर्च नहीं कराए हैं। हाँ, तो इन्हें बच्चों को पहले नौकरी कर रहे हो? हाँ मैम, कर रहे हैं, नौकरी कर रहे थे। तो अब ये दोबारा अप्लाई कर रहे हैं? मैडम बेटर, अच्छे से और अच्छा हो सकता है तो उसमें क्या हर्ज है? अगर जी भाई देखिए, इतने साल हो गए, जॉब है ही नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर में है ना कहीं है। लोग जाते हैं इंटरव्यू दे जाते तो वहाँ सिफारिश मांगते हैं। कई बार मैं भी इंटरव्यू देने गया तो कहते हैं भाई कॉल करेंगे, कॉल आती नहीं। अगर कोई आपको जानने वाले किसी कंपनी में है तो भले आप उसकी सिफारिश से लग जाओगे। यहाँ पे एक लड़की से बात की, उसको ऑफर लेटर मिल चुका है, यहीं पर मिल गया ऑफर? हाँ जी, हैंड टू हैंड ऑफर लेटर यहाँ पे दे रहे हैं, हैंड टू हैंड ऑफर लेटर दे रहे हैं यहाँ पे। और मैडम ये बहुत अच्छी मुहिम है और मैं इसकी सराहना करता हूँ राहुल गांधी जी की, जो इस तरीके का जॉब फेयर जो उन्होंने तारकटोरा स्टेडियम में लगाना, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जैसे युवाओं के बारे में अगर कोई सोच सकता है तो वो राहुल गांधी जी सोच सकते हैं। जॉब के लिए आए हैं? हाँ, मैं भी जॉब के लिए आया हूँ मैडम। मैं अभी फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आज राहुल गांधी जी को उनके जन्म दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और यूथ कांग्रेस को
जिन्होंने ये जॉब फेयर लगाया, 5,000 से अधिक वैकेंसीज, सभी कंपनी। अभी आपका एक सवाल था कि कहीं नेतागिरी तो नहीं हो रही? बिल्कुल, राजनीति तो नहीं। राजनीति सिर्फ मीडिया कर सकती है मैडम आज की डेट में। ये सभी कंपनीज और सभी कंपनीज के एचआर हेड सब आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब आज पूरा देश नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, जो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं। उसमें हम भी बेरोजगार हैं, आज हम भी नौकरी पाने के लिए यहाँ पर उम्मीद रखते हैं और आए हैं। कुछ लोगों को ऑफर लेटर भी मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये आप देखिए, ये राजनीति नहीं हो रही है इसलिए ऑफर लेटर मिल रहा है। अगर राजनीति होती तो ऑफर लेटर नहीं मिलता। सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। मैं भी इलेक्शन लड़ी हूँ, निगम पार्षद रही 2007 में, अम्बेडकर नगर साउथ से। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर और पार्टी ऐसा भी दिलासा दे, उन्होंने दे 2500 रुपए मिलेंगे, सिलेंडर फिर दे दिया इंटरव्यू? नहीं, अभी देने आई हूँ। भरोसा है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। बस इसके पहले जॉब की है? इंटर्नशिप करी है इसके बाद। तो लग रहा मिल जाएगी नौकरी? जरूर मिल जाएगी, होप सो मिल जाए। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं? नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बेरोजगारों को नौकरियां मिल रही है और फ्री में मिल रही है। किसी का को किराया नहीं लेना, नहीं अपनी गाड़ी अपने कन्वेंस से ला रहे हैं, कोई राजनीतिक नहीं चल रही, और सबके लिए चाहते हुए सब बच्चों को मिल जाए, एक बेरोजगारी कम होगी। तो हाँ, आज तक इतना बड़ा जॉब फेयर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अगर ये राजनीति हो रही है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हो रही है, ये युवाओं के हित के लिए हो रही है। मैं चाहता हूँ और पार्टियां भी इसी तरीके की राजनीति करें ताकि देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। जी जी। देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग होंगे, एक बार इनसे भी। जॉब का हुआ? मैम अभी अप्लाई कर रहे हैं। अभी अप्लाई किया? इससे पहले किया है जॉब? इससे पहले जॉब किया है पर वहाँ छोड़नी पड़ गई थी, पर यहाँ हो गया, डिस्टेंस आया था, यहाँ हो गया। किस में हुआ? अप्लाई किया, बीपीओ में है 2-3 कंपनी यहाँ पे, वहाँ हो गया अप्लाई कर दिया? अप्लाई कर दिया, ऑफर लेटर मिल गया। ये रहा। अच्छा, ऑफर लेटर भी मिल गया? अरे वाह, देखिए इनका नाम है अमर सिंह और इन्हें ऑफर लेटर भी मिल गया है। क्या कहेंगे इस ऑफर लेटर के लिए? बस क्या बताऊँ, मैंने बहुत धक्के खाए जॉब के लिए, अब यहाँ पे आके हो गया मेरा, अच्छा लग रहा है। कहाँ पर रही है आपकी कंपनी? नोएडा। ऐसे एक बार दिखलाइए, हमारे दर्शक भी इसको देख पाए। जो उम्मीद थी सैलरी की, उससे ज्यादा या कम? हाँ, उम्मीद के हिसाब से प्रॉपर है। किसी का रेफरेंस लगा, कुछ लगा? नहीं, अपना मैं आया हूँ, मैंने बेसिक इंटरव्यू दिया, हो गया मेरा काम। सैलरी क्या पैकेज दे रही है? 15,000 दे रहे हैं। 15,000? जी। चलिए, तो मतलब राजनीति नहीं, वाकई में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? जी मिल रहा है। मिल रहा है। कहना इस रोजगार मेले के? इस रोजगार मेले के कहना है, मैंने बहुत सारे बहुत सारे जॉब फेयर दिए हैं जिन्हें मेरा कुछ नहीं हो पाया। इसमें आया था, इसमें मेरे को लगा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, पर इसमें हुआ और उसमें जॉब में मिली। नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब यहाँ पे आके भी कुछ हो सकता है। ऐसा जॉब फेयर मैंने जैसे पहले भी दिए हैं, उनमें नहीं हो पाया था। अच्छा, ये हाथों हाथ ऑफर लेटर दे? हाथों हाथ ऑफर लेटर। जी, कितनी हुई? खुशी, बहुत खुशी हुई। पहले बहुत धक्के खाए मैं जॉब के लिए, तो हाथ ऑफर लेटर मिल रहा है लोगों को। ये इंडियन यूथ कांग्रेस का इनिशिएटिव है और हमारे नेता हमेशा बेरोजगारी की बात उठाए हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ बातें नहीं रखी है, जो मोदी जी 2 करोड़ युवाओं का रोजगार का वादा किए थे, इंडियन यूथ कांग्रेस उस सपने को साकार कर रही है। आज आप देख रहे हैं काफी युवाओं को बहुत ही खुशी का मौका है कि संग संग उनको नौकरी मिल रही है। ये राहुल गांधी के जन्मदिन पर यहाँ पे रोजगार मेला लगाया गया और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ताल कटोरा स्टेडियम में युवा यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई आपको दिखाई देंगी। हर कोई अपनी जॉब के लिए यहाँ पर लगा हुआ है और लोगों के इंटरव्यू ही नहीं बल्कि लोगों को सीधे तौर पर ऑफर लेटर भी यहाँ पर मिल रहा है। और ऐसे में युवा भी खुश हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। और अब देखना ये भी होगा, जो लगातार सियासत हो रही है कि राहुल गांधी का जन्मदिन तो बहाना है, मोदी निशाना है। और सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है युवाओं को साधने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब युवाओं को लगातार जो रोजगार यहाँ पर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि और भी चीजें जो हैं वो बेहतर होती हुई चली जा रही है। अगर आप देखेंगे तो व्हील चेयर पर भी लोग यहाँ पर अपने लिए रोजगार के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम तरीके से अलग अलग जगहों से लोग रोजगार के लिए पहुंचे हैं। देखिए हाथों में सबके आई का वो बायोडाटा रिज्यूम यहाँ पे उनके हाथों में मौजूद है। लोगों को ऑफर लेटर भी यहाँ
पे लगातार मिल रहे हैं, पुरुष हो या फिर महिला, यानी सिर्फ और सिर्फ युवाओं की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ इंटरव्यू और CV ही देने की बात नहीं है, बल्कि लगातार लोगों को जो है यहाँ पर ऑफर लेटर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे, कहाँ से आए आप? दिल्ली। नौकरी मिली? नहीं, अप्लाई किया? अप्लाई किया। भरोसा है? देखो भरोसा तो रखनी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली ओखला। इसके पहले नौकरी की है? मैं करता था मैम, NDMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। वहाँ पर पॉलिसी बदली, पैसा मांगा गया, मैं पैसा नहीं भर पाया, वहाँ निकाल दिया मेरे। तो अब यहाँ मिल जाएगी? देखो कोशिश ट्राई। तो देखिए, लगातार रोजगार मेला के तहत लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं, ऑफर लेटर भी लोगों को मिल रहे, और चारों तरफ आपको यहाँ पे युवा ही दिखाई देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, या जिस तरीके से लगातार उनको ऑफर लेटर भी मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में बेरोजगारी से कितनी राहत युवाओं को मिलती है। फिलहाल मेरे कैमरामैन सहयोगी दीपक रामपाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर।